दिव्य कीर्ति को अर्जुन अवार्ड मिला है और एशियन गेम्स में जब मिला था तो हमसे बात हुई थी जी, एनडीटीवी पे। जी। और बड़ी बात यह है कि जब ये इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला तो बाहर इनसे किसी ने पूछा कि आप राजस्थान की हैं, राजपूतानी हैं, आपकी शादी क्यों नहीं हुई? जी, तो ये एक वो एक अवेयरनेस हमारे स्पोर्ट्स का वो रिफ्लेक्शन है। जी। ये क्या मतलब, इसका क्या मतलब है आपके लिए? It's a huge honor, sir. This is such a big honor. It's the biggest dream come true. And it's also a great motivation for me to continue. And I feel very responsible now that I've got this award. I'm the first Indian woman to get it in an equestrian sport. पर मैं चाहती हूँ कि और भी girls, boys सब मैं first हूँ पर मैं last नहीं होना चाहती. I want many more to get it after me. और बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप लोगों के गेम का एक ऐसा था, आप जैसे बता रही जी, थी, इसको कोई सपोर्ट नहीं था। अपने आप वहां पहुंचना, जीतना और बहुत सारा स्ट्रगल है। आप थोड़ा स्ट्रगल के बारे में जरूर बताएं क्योंकि ये आप राजस्थान में रोल मॉडल जरूर हैं, पूरे इंडिया में रोल मॉडल। मैं जानता हूँ इस गेम के लिए एक यूनिसेक्सुअल स्पोर्ट है जहाँ पे आप जी, लड़कों के साथ भी इक्वली compete करती हैं। कोई बिल्कुल. कोई आपके साथ कोई एट पार वो वाला मिलता नहीं है आपको। तो ये कितनी बड़ी बात है आपके लिए? आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है. हमारा स्पोर्ट ऐसा है कि हमारे मेंस कैटेगरी या वुमेंस कैटेगरी अलग नहीं है. हमारा जेंडर न्यूट्रल स्पोर्ट है. ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. एंड हर एथलीट या हर स्पोर्ट में संघर्ष होता है, डिफ़िकल्टीज होते हैं. एंड हमारे जर्नीज में भी था. आई थिंक इक्वेस्ट्रियन या ड्रेसाज इंडिया का मेन स्ट्रीम स्पोर्ट नहीं है. पर हमारे एशियन गेम्स की विक्ट्री ने और अर्जुना अवार्ड ने काफ़ी अवेयरनेस स्प्रेड करी है स्पोर्ट के बारे में. तो जी हमारे को सपोर्ट जितना मिल सकता था उतना नहीं मिल पाया. बट आई होप गोइंग फॉरवर्ड दैट वी क्रिएटेड द अवेयरनेस दैट इज नीडेड. इंडियन इक्वेस्ट्रियन हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर अहेड. मैं मानती हूँ कि अभी बस शुरुआत है. बहुत ब्राइट फ्यूचर है आगे. तो आई थिंक इफ़ वी गेट द राइट सपोर्ट एंड द राइट बैकिंग. और इसका बहुत ही फाइनेंशियली बहुत बहुत ही एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। जैसे जी, आपके घोड़े, आप उनका नाम भी बताएं। मैं जानता हूँ 5-7 करोड़ से ज्यादा कीमत होती है उन घोड़ों की। और आपको खुद ख्याल रखना पड़ता है। जो कहते हैं कि अस्तबल में जाके घोड़े का खाना, दाना, पानी सब आपको यहाँ सीखना पड़ता है। जी. हमारे घोड़े हमारे स्पोर्ट पार्टनर्स हैं. मेरे घोड़े का नाम एड्रेनलिन फेयरफोर्ड है. वाह। एंड वो एक डेनिश वार्म ब्लड है. हाँ। एंड ट्रूली मैं डेनिश वॉम्बलर है, मतलब डेनमार्क का है। जी. उसकी ब्रीड वार्म ब्लड है और वो हाँ, डेनमार्क में डेनमार्क का है। पैदा हुआ था. तो डेनिश वार्म ब्लड. एंड मैं ट्रूली मानती हूँ कि, और मैंने पहले भी बोला है कि एशियन गेम्स के पोडियम पे हम भले खड़े थे जिनको हमारे को मेडल मिला, पर असली मेडल हमारे घोड़ों को या टीम है, हमारी ये जो टीम टीम है। है हॉर्स एंड राइडर की टीम और एक इनक्रेडिबल टीम है हमारे पीछे. हमारे ट्रेनर्स, कोचेस, पेरेंट्स, फैमिली जिन्होंने हमारे को इतना सपोर्ट किया. आई थिंक ये मेडल या ये अवार्ड सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये पूरी टीम के लिए है. एंड ये एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, यस, but I think India has a bright future ahead. So if we get the right support, अच्छा, there's एक no. जब हम लोग शुरुआत में कवर करते थे 10-15 साल पहले, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इंडिया गोल्ड मेडल जीतेगा जी, एशियन में। अब हम ओलंपिक से कितना दूर हैं, क्योंकि अब ये अनरियलिस्टिक बात नहीं है। मतलब जी. ऑफ कोर्स, मतलब बहुत बड़ी बात है ओलंपिक्स में जीतना, लेकिन अनरियलिस्टिक ड्रीम नहीं है। आई एग्री, अनरियलिस्टिक ड्रीम नहीं है. घुड़सवारी और इंडिया का, आई मीन इंडिया हैज सच रिच हिस्ट्री इन घुड़सवारी. ये हमारे खून में है. और कितने जनरेशन से घोड़े हमारे कल्चर के पार्ट हैं या हिस्ट्री के पार्ट है. तो आई एंड नाउ स्पेशली नाउ इन दिस टाइम, इफ यू टॉक अबाउट द करंट टाइम, द ओलंपिक्स इज नॉट एन unrealistic dream at all. We have a very good chance as a team also for the 2028 Olympics is what all of us are trying. And yes, but like I said, it's an expensive sport, so we need the right support for बचपन it. में तो हम लोग चेतक चेतक पढ़ते थे। आपने एड्रेनलिन का नाम स्पोर्ट्स लवर्स को पहुंचा है। अभी जो आपकी टीम है, अनुष है, सब लोग हैं, आपको अब यहाँ से मतलब 6-7-8 महीने हैं ओलंपिक्स में। अब आपके लिए लोग जो अक्रॉस, क्योंकि जब जब आप वहाँ पे जीती हैं तो लोग आपको उस तरह से कॉम्पिटिटर बड़ा मानने लगे हैं? आई थिंक जो एशियन गेम्स लेवल था, प्री सेंट जॉर्ज लेवल, उस पे कंपेटिटर्स मानने लगे हैं. फॉर मी पर्सनली, मैंने ये प्रोफेशनली या सोली राइडिंग सिर्फ 3 साल पहले शुरू की थी जब मैं यूरोप में मूव करी प्रोफेशनल ट्रेनिंग. जर्मनी में आप ट्रेनिंग करती जी, हैं? मैंने 2 साल जर्मनी में ट्रेनिंग करी और 1 साल डेनमार्क में. तो ये मैं काफ़ी नई हूँ इस लेवल पे, काफ़ी शॉर्ट टाइम है इस स्पोर्ट को करते हुए. तो फॉर मी अ रियलिस्टिक एम और माई होपफुल एम इज़ द 2028 ओलंपिक्स फॉर मी पर्सनली. बट यस, अनुष इज ट्राइंग फॉर द 2024 जो स्पोर्ट ओलंपिक्स. समझते हैं वो जानते हैं, ये 8 से 12 साल का खेल होता है। ऐसा नहीं कि आज आपने ट्रेनिंग शुरू की और तुरंत मिल गए। जी, यही आपको मिला, ये बहुत बड़ी बात है। जी, ये मतलब जी, आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बड़ी बात है। जी. हम ऑफ कोर्स मैंने इंडिया में राइडिंग शुरू करी थी जब मैं 13 साल की थी. और जब शुरू करा था तब इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ओनली सबका, हम सारे राइडर्स का सपना यही होता है कि हमारे को एशियन गेम्स तक जाना है.
एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने का भी सपना शायद हमने नहीं देखा था, बस एशियन गेम्स तक पहुंचने का सपना देखा था। एक आप क्योंकि राजस्थान के इसलिए पूछे, राजस्थान में आपको लगता है कि और फैसिलिटी बढ़े तो आपके जैसे और भी राइडर्स आएंगे? जी, बिल्कुल। राजस्थान में बहुत पोटेंशियल है, पूरी कंट्री में पोटेंशियल है, बट राजस्थान में बहुत पोटेंशियल है, बॉयज़, गर्ल्स सभी का बहुत इंटरेस्ट है। तो आई थिंक इफ वी गेट द राइट फैसिलिटीज़, देयर इज़ नो माउंटेन हाई एनफ। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट और ऐसे ही अच्छा करते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू वेरी सो वेरी मच। मच। थैंक्स।